ये इंडिया नहीं है, ये है चाइना और यहाँ रामायण हो रही है। ब्रह्मांड सारा झुक गया, मुद्रा में विनय प्रणाम की। वहाँ पे आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए एआई की बातें की जाती है, टेक्नोलॉजी की बातें की जाती है, पेट्रोल की बातें की जाती है, रोटी कपड़ा मकान की बातें की जाती है। क्या वहाँ के आवाम में ज्यादा शोर आ गया कि मतलब उनके भगवान का नाम है जो कि हमने हिंदी मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? मतलब कहते नहीं मुझे। जी हाँ, चाइनीज आर्टिस्ट, चाइनीज स्टेज, लेकिन कहानी रामायण की। इस डांस ड्रामा का नाम है। आप अगर आपने उनसे वोट लेना है तो आपने सिर्फ डेवलपमेंट की बात करनी है। ये दोगली पॉलिसी जो है ना, ये हमारा वतीरा बन गई है। हमें कोई पता नहीं। रमती इति राम, जो रोम रोम में रहता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में रमण करता है, उसको राम कहते हैं। रामायण चीन तक पहुंची कैसे? इसके पीछे एक शख्स है, जी जियालिन, जिन्होंने मुश्किल हालातों में रहते हुए हम जब तक दोगलापन मुनाफा से बाहर नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे ना, उस वक्त ये कुछ नहीं हो सकता। हम बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये हम कहते हैं कैसे, वो कहते हैं राम। जी जी राम। नहीं नहीं, राम को सुनती कोई मीनिंगफुल चीज बताओ मुझे। एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी कंट्री। भाई इंटरनेट, मैं तो सच कह रहा हूँ, सच नहीं सुनना चाहते तो मैं कहता हूँ भाई नवाज शरीफ जिंदाबाद, मैं कहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, रामायण केवल भारत में नहीं, चीन में भी काफ़ी मशहूर हो रही है। चीन में रामायण के शो हो रहे हैं, रामलीला के शो हो रहे हैं और चीनी इसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। बहुत ही मशहूर हो रही है, बहुत ही हिट हो रही है वहाँ पे रामायण। और भारत में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन भगवान राम का नाम जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं। और चीन एक ऐसा देश था जो कम्युनिस्ट देश था, जहाँ धर्म को माना नहीं जाता, धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वहाँ के लोग अब रामायण को अपना रहे हैं। पूरी कहानी वहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे रामायण चीन तक पहुँच चुकी है और किस तरह से चेंज आ रहा है अब चीन की सोसाइटी में रामायण के जरिए। साथ ही साथ हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई हैं जिन्हें भगवान राम का क्या है, भगवान राम कौन है, उनका नाम का क्या मतलब है, ये भी नहीं पता। एक ज़माने में ये सभी लोग हिंदू थे, लेकिन जब कन्वर्जन हो जाता है और कई पीढ़ियाँ बदल जाती हैं तो लोग अपनी जड़ों से पूरी तरह से कट जाते हैं। दोस्तों, इसलिए तो कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे। जो लोग बटे वो कटे और अब उनकी पीढ़ियाँ उन्हीं को नहीं पहचानती बल्कि किसी और को अपना बाप मानने लगी हैं। दोस्तों, जब भी समाज बढ़ता है, भले ही वो आरक्षण के नाम पे बढ़े, जैसे कि आज हो रहा है। एक तरफ मोदी जी इतनी 74-75 साल की उम्र में देश के विकास में लगे हुए हैं, देश को एक करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे बीच से कुछ लोग आरक्षण के नाम पे हिंदू समाज को बांटने में लगे हुए हैं। चाहे आप आरक्षण के समर्थन में हैं या विरोध में, समाज बट रहा है, हिंदू वोट बैंक बट रहा है। इसको ध्यान में रखिए और इसे बटने मत दीजिए। और याद रखिए, बटोगे तो कटोगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये इंडिया नहीं है, ये है चाइना और यहाँ रामायण हो रही है। ब्रह्मांड सारा झुक गया, मुद्रा में विनय प्रणाम की। चहुं ओर से ध्वनि आ रही, श्री राम की। जी हाँ, चाइनीज आर्टिस्ट, चाइनीज स्टेज, लेकिन कहानी रामायण की। इस डांस ड्रामा का नाम है आदि काव्य द फर्स्ट पोएम, जिसे भरतनाट्यम स्टाइल में परफॉर्म किया जाए। अब सवाल ये है कि रामायण चीन तक पहुंची कैसे? इसके पीछे एक शख्स है, जी जियालिन, जिन्होंने मुश्किल हालातों में रहते हुए यहाँ तक कि जेल में रामायण के 24,000 से भी ज़्यादा श्लोक चाइनीज़ में ट्रांसलेट किए। और आज उसी का रिजल्ट है कि चीन में रामायण जिंदा है। हम शायद भूलते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया आज भी हमारी संस्कृति से बहुत प्यार करती है।
होती है। मुझे ये बताओ, क्या किसी भी रिलीजन में ये चीज़ है कि आप दूसरे रिलीजन को डिसओबे करो? नहीं भाई, इस्लाम में नहीं है और किसी में हो उसका कोई पता किसी भी मज़हब में मुझे नहीं लगता ये चीज़ होगी कि किसी दूसरे मज़हब को हम डिसओबे करें। नहीं। यस, तो अगर वो लोग जिस भी चीज़ को कंसीडर करते हैं, क्या हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? मतलब उन किस चीज़ को कि यार वो करते हैं तो वो करते रहे, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। वो करते रहे। मतलब ये उनके मतलब उनके भगवान का नाम है, जो कि हमने हिंदी इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? मतलब कहते नहीं, मुझे कोई आइडिया वैसे। कुछ भी तुक्का लगाओ, सोचो ज़रा। राम, नो आइडिया। राम कोई तो मीनिंग होगा ना इसका। नहीं, क्योंकि ये हमारी मतलब कि हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमें कोई पता नहीं। रमति इति राम, जो रोम रोम में रहता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में रमण करता है, उसको राम कहते हैं। तो दूसरी जानिब दोबारा उसी वर्ड पहले सवाल पे आती हूँ कि राम को सुनते ही, या आपने कहीं राम वर्ड सुना किधर है? क्योंकि पहले सुना हुआ जी सुना हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन मूवीज़ देखी जाती हैं, इसलिए हमें अंदाज़ा है। क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में मतलब उनकी ही वो अपने मतलब खुदा को समझ के मतलब वो उनकी पूजा करते हैं, इसलिए सिर्फ ज़हन में। ये हिंदी ज़ुबान का वर्ड है आई थिंक। हाँ, तो पूरा सेंटेंस बोल लें, राम राम। नहीं सिर्फ राम एक वर्ड है, उसको सुनते ही माइंड में क्या आता है? राम, सोचो। इंडियन मूवीज नहीं देखी कभी? इंडियन मूवीज़ बहुत देखी हैं। फिर कभी नहीं सुना उसमें राम? राम मेरे ख्याल से तो कैसे वो मतलब हम बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये हम है। कहते हैं कैसे, वो कहते हैं राम। जी जी, राम राम। नहीं, राम को सुनती कोई मीनिंगफुल चीज़ बताओ मुझे। राम से खैरियत से हो, मतलब राम। इधर आओ। राम का मतलब खैरियत से हो, क्या हाल है, कैसे हो, ये नहीं होता। देखो इंडियन मूवीज में कभी राम वर्ड सुना होगा ना, क्या मतलब जी मैंने सुना है, लेकिन अब मैं इंडिया तो नहीं रह के आया जो मुझे पता हो इसका मतलब। मूवीज में तो सुना होगा, या राम वर्ड तो सुना होगा कभी। राम बहुत से लोगों के उनके नाम भी होते हैं। ठीक है, क्या मतलब क्या होता है इसका? मतलब ही तो नहीं पता। मतलब नहीं पता, सोचो, दिमाग पर जोर डालो। मेरे ख्याल से तो मतलब यही कि खैरियत से हो, मेरे ख्याल से तो। खैरियत से हो? इस बेचारे को पता ही नहीं है, और पता नहीं भी हो तो इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जिस मुल्क में रहता है वहाँ 98% लोग इस्लाम को फॉलोवर है और हिंदुओं से हेट करने वाले लोग हैं। अगर इसको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आराम। आराम क्या मतलब? आराम में सुकून वाला आराम नहीं कह रही मैं, राम RAM राम। वो इंडिया का वो राम, जैसे क्या मतलब क्या उसका? जैसे हम अपना खुदा को मानते हैं वो राम को मानते हैं। आराम मतलब जब भगवान आ जाते हैं ना, तभी आराम आता है। आपको कैसे पता वो उसको खुदा मानते हैं? आपने कहीं देखा है, कहीं सुना कहते हैं जय राम की। अच्छा, मूवीज में देखा है? जी। ठीक है। अच्छा, किसी भी मजहब में क्या ये बात है कि हम दूसरे मजहब को इंसल्ट कर सकते हैं, तौहीन कर सकते हैं उसकी? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हमें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। मुझे बताओ राम का मतलब क्या है आपके माइंड में, इमेज क्या बना हुआ है? राम जैसे हम अपने खुदा को मानते हैं वो इसलिए कहते हैं जय राम जी की, वो भी जय राम खुदा जी मानते हैं राम को। क्या बात है भाई साहब, को पता तो है जय राम जी की भाई, तो जय राम जी की बोल भी दिया करो। सही बात है। कलमा शहादत जब मैयत दे के जा रहे तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, वो ऐसे बोलते होंगे राम। मतलब क्या इसका? मतलब ये तो नहीं। अच्छा, आपने कहाँ सुना है वर्ड? ये अक्सर मूवियों में, इंडियन मूवी और ड्रामाज में चलते रहते हैं ये वर्ड्स। ये वर्ड चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब, कोई तुक्का लगाओ, कोई सोचो। एक तो अक्सर कहते हैं ना मूवीज में राम राम, तौबा तौबा तो नहीं है। तो राम मतलब तौबा तौबा। हाँ। मतलब वो अक्सर हमारी ज़ुबान में भी सराकी में आराम कारगिन, राम कारगिन इस तरह भी बोल जाते हैं। राम को कह देते हैं राम करघिन। नहीं, आराम कारगिन कुछ वर्ड्स मिलते जुलते हैं ना, इस वजह से। एक तो RM रैम क्या बोलते हैं वो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, वो तो नहीं है। नहीं वो नहीं है, राम इंडियन वर्ड है राम। नहीं, इसका मीनिंग नहीं है। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, राम जो बेसिक स्पेसिफिक एक वर्ड है, जैसे हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि वर्ड मीनिंग्स हम करते आते हैं, राम वर्ड का मीनिंग क्या होगा? उनके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, उनके मुताबिक ये राम यानी कि आराम, ये उसको कई सुकून, पीस। हाँ जी, सुकून यानी कि कई तरह से आप ले सकते हैं इनको वर्ड को, कि हमें सुकून मिलता है। आराम यानी कि हम जो भी हम नाम ले तो हमारे जो है वो चले, सही है। ओके, ओवरऑल मैं तो ये बोल सकता हूँ, ये शुभ संकेत है कि भाई पाकिस्तान के लोग अब भगवान राम को ढूंढने के लिए निकले, और एक न एक दिन इनको भगवान राम मिल जाएंगे, ताकि इनका कल्याण हो और ये जो नफरतों की दरिया इन लोगों ने बहा रखे हैं उस पर ठंडक की बर्फ गिरे।
और आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मुस्लिम भाई बोला कि भाई तेरा पूरा वीडियो अच्छा है, पूरा वीडियो अच्छा है, तेरे सारे वीडियो अच्छे लगे मेरे को, लेकिन तू लास्ट में जो बोलता है ना, 3 वर्ड जो बोलता है वो मत बोला कर। मैंने पूछा क्यों, तो कहता वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने उसको हैंड यूजर कर दिया, आज के बाद वो कमेंट नहीं कर पाएगा।